ऐसे हॉस्पिटल पे बुलडोजर गिरना चाहिए? 100% लगता है और गिरना चाहिए और गिरेगा। आप देख लीजिएगा, वो बच्ची जिस स्थिति में आई थी वो जिंदा थी, ठीक है, और जिंदा थी और 4 दिन यहाँ इलाज में रही। उस वक्त तक इन डॉक्टरों को कहीं नहीं दिखा कि घुटने में चोट है, हाथ में चोट है, सिर में चोट है, पीठ में चोट है, कहीं नहीं दिखा इन लोगों को। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर शैतान कैसे बना? ये वो हॉस्पिटल है जो अब चीख चीख के बता रहा है। देखिए उस हॉस्पिटल को, मैं कैमरामैन से कहूंगी दिखाइए इस हॉस्पिटल को। छोटे छोटे पाप का घर है ना, और ये पाप किस तरीके से महापाप पे तब्दील होता है। वेदांता का बेटे, चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे खान सर हो, चाहे कोई भी जब बीमार होते हैं इसी हॉस्पिटल में आते हैं, तो एक होता है ना कि मतलब हाँ मतलब आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों है कि हर बड़े लोग इसी हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं। शासन को भी गुमराह किया। वो अंतिम सांस तक वो लड़की ने लड़ाई लड़ी है, उसके शरीर का चोट बता रहा था। कोई गुमराह नहीं हुए है, इट्स ऑल मनी। ये सारा पैसे का खेल हुआ है। यहाँ गुमराह कोई नहीं होता मैडम, यहाँ सारा पैसे का खेल हुआ है। और सबसे बड़ा दोषी अगर इसमें प्रशासनिक कोई है तो चित्रगुप्त नगर थाना है। तो 2 बुलडोजर चल ही जाएगा तो क्या दिक्कत है? एक पे चलेगा 10 सुधरेंगे, 10 सुधरेंगे। सम्राट जी ने जब एसआईटी टीम गठित कर दिया, इतना मुझे लगता है अभी तक के इतिहास में, और भी बहुत केस हुए हैं बिहार में, लेकिन अभी तक के इतिहास में इतनी जल्दी एसआईटी टीम किसी भी रेप केस के मामले में नहीं हुआ था। किसी की बच्ची चली गई और जिस दर्दनाक मौत से वो गई, चाहे वजह जो भी हो और जिस वजह से भी वो गई, लेकिन इन लोगों ने जो किया उसके साथ ना, मतलब जो गैंग रेप हुआ या रेप हुआ, गैंग हुआ या रेप हुआ, इसकी डॉक्टर सतीश जो संदिग्ध है, जो आरोपी हैं, वो मुंह छुपाए हुए घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बार अपनी बात वो रखे। क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए। अगर वो सही हैं तो उनको अपनी बात रखना चाहिए। देखिए जनता क्या चाह रही है, बिहार क्या मांग रहा है? बिहार मांग रहा है आखिर वो डॉक्टर अपनी जुबानी अपनी बातों को रख दें। और अगर वो गलत नहीं है, यही है ना डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, MBBS MD, तो ये जो इमरजेंसी मेडिसिन क्रिटिकल केयर में इनका नाम सबसे नंबर 1 पे इन्हीं का नाम है, चेयरमैन भी है। हाँ, तो इनको अपनी बात को डेफिनेटली रखनी चाहिए, ताकि जो नेगेटिव आपके लिए चल रहा है वो नेगेटिव, अगर आप सही हैं तो सामने आइए, और सही नहीं है तभी तो छुप रहे हैं। हम लोग देखना चाहेंगे कि हमसे मुलाकात होती है या नहीं होती है, क्योंकि एक बेटी, बिहार की बेटी है वो, और इस तरीके से 5 दिन इसी अस्पताल में रहती है, और इसी अस्पताल में रहने के बाद हाँ, ये कहा जाता है कि यौन शोषण का मामला था, लेकिन ये हमें बताएंगे तो एकदम खुल के। हम ऐसा नहीं है कि हम ये हॉस्पिटल से हमारी कोई निजी दुश्मनी है या हमारी है ना आपकी है। ना, बिल्कुल सही बात है। चूँकि उस दिन से देखने को मिल रहा है, आज भी देखिए काउंटर्स हॉस्पिटल के सारे खाली पड़े हुए हैं। देखिए मैं चाहूँगी कि देखिए आप हमारी गाड़ी देख के मत भागे, बताएं हमें क्या हुआ था, नहीं हुआ था, आखिर क्या हुआ था। हमको नहीं पता मैडम। डॉक्टर सतीश जी कहाँ है? डॉक्टर वगैरह नहीं है यहाँ पे कोई। नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते क्यों, हम काम करते हैं। हॉस्पिटल चलता कैसे? चल कैसे रहा आपका हॉस्पिटल? कोई है ही नहीं तो। पहला दिन आए हैं मैडम। अभी तो वहाँ इतने सारे पेशेंट। पहले दिन आए हैं? हाँ। झूठ बोल रहे हैं। मेरा कॉपी में देख लिया इंटरव्यू, 5 दिन से लड़की जो थी गायत्री, जिसकी हत्या हो गई, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। आने की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि सब छुप गए हैं। डॉक्टर सतीश जो आप आरोपी नहीं हैं, हाँ, अगर आप पर जो ब्लेम लग रहा है, आप सही हैं। आप देखिए अभी वक्त क्या हो रहा है, वक्त क्या हो रहा है। बीना मालवी जी हमारे साथ हैं और वो भी पेशेंट लेके आई हैं। आप पेशेंट लेके आई थी ना? मैं सोची कि इसके पेट में दर्द था, मेरे पास एक विक्टिम आई हुई थी, तो इसके पेट में दर्द था, दर्द हम था, बोले चलो जरा प्रभात मेमोरियल में ही तुमको हम दिखा लें। इसलिए हम इसी बहाने सोचे कि देखिए इसका पेट में ना स्वेलिंग हो गया था, तो बोल रही थी दर्द, मतलब चलो आज तुम्हारा इलाज वहीं कराएंगे। तो इसलिए हम सोचे कि ज़रा चलें, और सतीश जी से मिलने की इच्छा थी मेरी बहुत, कि मैं कैसे मुलाकात हो उनसे, आखिर उनसे तो जवाब मांगेंगे ना, क्यों इतना बड़ा। महिला विकास मंच बेटियों के लिए है, जो बेटियां पीड़ित होती है वो आपके मंच में आती है। एक चीज़ और, इस हॉस्पिटल में बहुत दिन पहले से भी मेरी नज़र इसलिए थी कि जितने
चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे खान सर हो, चाहे कोई भी जब बीमार होते हैं इसी हॉस्पिटल में आते हैं, तो एक होता है ना कि मतलब हाँ मतलब आखिर ऐसा क्यों है कि हर बड़े लोग इसी हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं। अच्छा, मनीष कश्यप भी इसी हाँ, मनीष भी इसी हॉस्पिटल में। तो मुझे लगा था कि ये आइदर कुछ बहुत लोगों के पहचान वाला होता ना, सामाजिक व्यक्ति का कोई हॉस्पिटल हो ये, तो इसलिए मैं जानना हॉस्पिटल ना कहिए, होटल कह रही थी आप, ज्यादा अच्छा होगा। होटल ही कह रहे थे, तो इसलिए मेन देखिए बच्ची तो चली गई, वो बच्ची जिस स्थिति में आई थी वो जिंदा थी, ठीक है, और जिंदा थी और 4 दिन यहाँ इलाज में रही। उस वक्त तक इन डॉक्टरों को कहीं नहीं दिखा कि घुटने में चोट है, हाथ में चोट है, सिर में चोट है, पीठ में चोट है, कहीं नहीं दिखा इन लोगों को। तो सिर्फ एक ही चीज़ क्या दिखा, डोज काफ़ी ले ली है नींद की गोलियों की या जो भी सुसाइडियल करके इसको स्टोरी क्रिएट किया गया। प्रशासन को भी गुमराह किया। वो अंतिम सांस तक वो लड़की ने लड़ाई लड़ी है, उसके शरीर का चोट बता रहा था। प्रशासन को भी तो गुमराह की ना, एसएसपी का बयान, एएसपी का बयान। कोई गुमराह नहीं हुए हैं, इट्स ऑल मनी, ये सारा पैसे का खेल हुआ है। यहाँ गुमराह कोई नहीं होता मैडम, यहाँ सारा पैसे का खेल हुआ है। और सबसे बड़ा दोषी अगर इसमें प्रशासनिक कोई है तो चित्रगुप्त नगर थाना है, जो वो पिक्चर अपने सीनियर को दिखाए, सीनियर ने वही पिक्चर देखी, उसने वही देखी, डीएसपी ने एसपी को बोला, एसपी ने एसएसपी को बोला, और नीचे वाला जो है बैठ के पैसा खा के खेल कर दिया चित्रगुप्त नगर थाना। क्या लगता है बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ? डेफिनेटली किसी की बच्ची चली गई और जिस दर्दनाक मौत से वो गई, चाहे वजह जो भी हो और जिस वजह से भी वो गई, लेकिन इन लोगों ने जो किया उसके साथ ना, मतलब जो गैंग रेप हुआ या रेप हुआ, गैंग हुआ या रेप हुआ, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, मेडिकल कर सकता है। लेकिन आप ये सोचिए ना, अगर वो अपनी मर्जी से कुछ करती या वो सुसाइड ही करती या वो दवा ही खाती तो चोटें इतनी शरीर में कहाँ से आ गई? वही तो एक सवाल है जो घेरे में ज़्यादा, जब तक रिपोर्ट नहीं आया था तब तक यही सवाल में उसके माता पिता सब। आपको लगता है जिस तरीके का नाम है इस हॉस्पिटल का, डॉक्टर सतीश पे आरोप हैं कि उनकी माँ भाई बहन को धक्के मार के आईसीयू से बाहर किया गया, फिर ये भी कहना है कि उसकी बेटी उस वक्त तक जीवित थी और उसने कहा कि उसके साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुए हैं और उस समय वो पीरियड में थी। सबसे घिनौना काम सबसे एक बच्ची के लिए कि जब वो पीरियड में रहती है, मासिक धर्म रहता है, तब जाके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो दरिंदा को हमें बचा, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल बचा रहे हैं? हॉस्टल और हॉस्पिटल का क्या वास्ता है? अगर अरेस्ट किया गया है मनीष को, तो मेरा ये कहना है मनीष से ज्यादा दोषी तो ये हॉस्पिटल वाला है ना, जिसने सही चीज की को बुला लिया। खान सर हैं, मतलब बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, कहीं इसका प्रभाव तो नहीं है सतीश पर? बहुत बड़े बड़े लोगों का इलाज यहाँ होता है, सबका मैंने देखा है, कई लोगों से मैं मिलने भी आई हूँ, एडमिट रहे हैं, तो ये कोई मामूली हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन ये इतना, ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने इतना जघन्य अपराध ये खुद कर बैठे? इस बात से दुख है। बुलडोजर बाबा योगी जी वहाँ हैं, बुलडोजर भैया हमारे हैं, हजार बुलडोजर आए हैं मालगाड़ी से, तो 2 बुलडोजर चल ही जाएगा तो क्या दिक्कत है? एक पे चलेगा 10 सुधरेंगे, 10 सुधरेंगे। आपको लगता है कि ऐसे हॉस्पिटल पे बुलडोजर गिरना चाहिए? 100% लगता है और गिरना चाहिए और गिरेगा। आप देख लीजिएगा कि आने वाले बहुत जल्द वक्त में मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सम्राट जी ने जब एसआईटी टीम गठित कर दिया, इतना मुझे लगता है अभी तक के इतिहास में, और भी बहुत केस हुए हैं बिहार में, लेकिन अभी तक के इतिहास में इतनी जल्दी एसआईटी टीम किसी भी रेप केस के मामले में नहीं हुआ था। एएसपी को भी कहीं ना कहीं चार्ज से हटा दिया गया। हाँ, एसएसपी से भी काफ़ी फटकार लगी है उनको कि बिना कुछ जाने एसएसपी के पोस्ट पे बैठे हैं, वो सीधे बोल दिए, अपना बयान दे दिए, नहीं ऐसा कोई पुष्टि नहीं पाया गया। अरे भैया, रिपोर्ट का इंतजार कर लेते, उसके बाद पी लिए होंगे। नहीं, चाय पानी क्या पियेंगे? ये सब नीचे वाला किया है, ऊपर वाला बदनाम होता है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि जो नीचे वाले ने जो थ्योरी दिखाई, जो रोशनी या क्या थी चित्रगुप्त नगर थाने वाली, उसका तो 100% सस्पेंशन होना चाहिए, बिल्कुल टर्मिनेट हो जाना। सस्पेंशन क्यों? टर्मिनेट भाई, ऐसे लोगों को की बर्खास्तगी क्यों नहीं होती? रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा ना, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है? तो अच्छा, ये लोग अभी देखिए, अभी
कितने मेडिकल में लोग इंसानियत पे होता तो बोलते अच्छा मैडम आइए बैठिए हम बताते हैं क्या हुआ, हम बता जनरली मारपीट करने नहीं आए। डेफिनेटली हमारे ऊपर भी बहुत आरोप लगते हैं तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं ना कि नहीं ये मैटर नहीं था मैडम, देखिए ये रिपोर्ट। जनता को आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो सूली पे हाँ, मैं देख रही थी कि एक न्यूज़ पोर्टल वाले थे, उन्होंने दिखाने की कोशिश की पर उनके साथ भी कहीं ना कहीं उनको रोका गया। हम आए लेकिन हमें रोका नहीं गया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि शायद वो छिप गए हैं और पेशेंट जो है हॉस्पिटल इतने पेशेंट एडमिट है तो कोशिश करते हैं ना कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ, पूछना पड़ेगा, काउंटर पे भी कोई नहीं है, कैसे होगा आप लोगों का इलाज? अभी हो रहा था इलाज, कोई था कि नहीं था? थे तो सही, अभी तो थे यहीं पर थे आप, मतलब हम लोग को देखते चले गए? तो हम तो सो रहे थे, अभी हमको पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब गार्ड आते ही चले गए? हाँ, गार्ड आते हैं, गार्ड आके बोले बस वो पेशेंट तो वैसे ही रह गए। हाँ, अब क्या करें, अब तो है ही नहीं कोई देख। दर्द हो गया। आपको लगता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है? किसी का जान चला गया, डिस्टर्ब किया, ऐसे हॉस्पिटल में आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता क्या करते आप? मैम ये चीज़ जो है पटना हो या दिल्ली हो कहीं भी हो, इस पे प्रशासन और नेता चुप रहते हैं। प्रशासन नेता चुप रहते हैं, बस हॉस्पिटल वाले लूटते हैं। यही तो है। गरीब आज अमीर की बेटी मरी है तो अभी हल्ला हो रहा है, गरीब की बेटी होती है तो उसको दफना दिया जाता है। ये भी गरीब की बेटी थी नहीं, यही बात इतना मीडिया आज तक हम भी उम्र हो गया देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्टल हो कहीं भी। सही में गरीब की थी आपकी ये बेटी, गरीब की है। मेरी बात समझ रहे हैं, जो चीज़ की बात हो रही है हम ऐसा नहीं कर रहे। आज जो भी जहाँ भी हो ये प्रशासन और नेता के चक्कर है, चक्कर में यही से होता है। चक्कर में होता है, हॉस्पिटल नहीं खेलता है। हॉस्पिटल पैसा रख करके गरीब मरीज मरा हुआ रहता है, फिर भी वो उससे पैसा लिया जाता है कि नहीं? अगर प्रशासन ने क्यों बना जाता है कानून, सबके लिए है। जो अमीर है उसके लिए कानून दफना जाता है, गरीब है तो फिर उसको वोट तो आप ही देते हैं। वोट हम सब, आज हम 5 साल से नहीं 10 साल से वोट नहीं देते हैं। नहीं तो आते तो है इलाज करवाने ना, डॉक्टर के पास में मरने आते हैं। जब ये अब अपने घर का धन भेजते हैं कि नहीं? मेरे बात है कि अगर सरकारी सारी व्यवस्था हो तो प्राइवेट क्यों है? देखिए मैं कोशिश करूंगी, सरकार की व्यवस्था हो तो प्राइवेट में लोग नहीं जाएंगे। सरकारी में हम गए, इमरजेंसी में गए, मगर वो कहीं 2 घंटा प्रोसेस में है, आधा घंटा में मेरा मरीज मर जाता। किडनी भी बेच देगा। 6 महीना से दौड़ते आए इसमें एम्स में बड़े, ये बिहार में कौन सा है हॉस्पिटल? चलिए हम देखने की कोशिश करेंगे। ये दरवाजा अंदर से बंद है और मुझे लगता है कि इसमें कोई है। हेलो, इसके अंदर कोई व्यक्ति है लेकिन अपने आप को बंद किए हुए, क्यों बंद किए हुए हैं? ये इमरजेंसी है। हाँ, ये एक दरवाजा है। क्या लगता है कि सारे लोग गायब हो गए, इलाज कैसे होगा मरीज का? अभी कोई इलाज इसमें नहीं है, अब इसमें ताला लगेगा। अभी बस बुलडोजर चलने की तैयारी है। अभी कहाँ है सतीश जी, डॉक्टर सतीश? जिस तरीके से आपने आप पे आरोप है एक बेटी को एक माँ से दूर किया, वो माँ तड़पती है आज भी। वो माँ जो ये कहती है कि मेरी बेटी को वापस लाओ, कैसे लाएंगे? आपके घर में बेटी नहीं है क्या? और जब महिलाएं आती है तो डर जाते हैं। पुरुषों पे तो आप अपना घमंड दिखाते हैं पैसे का, हम महिलाएं हैं, हमारे से भी बदतमीजी कर लीजिए। नहीं, इन लोगों को बात करना चाहिए। आप कब तक छुपिएगा ये बताइए? हमारी नज़र से छुप जाइएगा, कानून की नज़र से नहीं छुपिएगा ना। और डेफिनेटली ऐसे लोगों पे FIR अगर हुई है तो बिल्कुल सही हुई है और जांच करनी चाहिए। और सही बात है, सारे जगह ताला लगा के रखा है। ये परमानेंट ताला है। आपको नीचे में सोने को मिला, काहे पैसा नहीं देते हैं? जी ना, हम तो आए बे किया है, तो जांच पड़ताल हुआ है तो रिपोर्ट न मिला तो हम कल रात। आज हॉस्पिटल खुला था। बाबा हॉस्पिटल खुला हुआ है। तो जांच पड़ताल न फैली तो ये के हम रोआ के लिए कितना पैसा दिए हैं? ना, ये ढहुए ना दिया है, तो इलाज ही नहीं हुआ है।
सबसे बड़ी बात है, देखिए हम प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल आए हुए हैं और सतीश जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हमसे बात तो कीजिए, एक बार अपनी बातों को रखिए। आप अगर आरोपी नहीं हैं तो क्या दिक्कत है आने में? बबीता मिश्रा आपको कहती है, बीना मालवी कहती है कि हमसे आके बात करे। कोई नहीं आ रहे हैं डॉक्टर सभी। नाइट में नहीं रहते ना। अबे झुका रखे हो तुम, झूठ बोलते हो। हम लोग से क्या मतलब? हम लोग कल मतलब है तुम ही लोग को बंद करते हो दरवाजा। हम कल आए कि मीडिया लोग आता है तो एकदम दरवाजा बंद कर देते हो। कहाँ बंद किया था ये तो? हम लोग मारपीट करने वाले हैं। हम कैसे बता सकते हैं? हम तो बोले हम बंद थोड़ी किया आपको। पुलिस बुला लेते हो मीडिया को देख कर। हमको क्या देना? हम क्यों बुलाएंगे? हम तो व्यक्ति है, सब बोल रहा है कल से ही आए हैं, कल से ही आए हैं। मतलब कि देखिए ये विडंबना है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि कल से ज्वाइन कर ले। थोड़ा ऊपर चले क्या? थोड़ा ऊपर चल के देखे क्या? मैं आइए, मैं कहती हूँ एक बात कि थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये गेट खुला हुआ है, हम लोगों के लिए जरूर खोल दिया। इतना तो सम्मान हम लोगों को दिया गया है कि हम लोग आकर के ये चीजें दिखाएं। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इसी बहाने कम से कम आज देश विदेश देख रहा है कि प्रभात मेडिकल। आप स्टाफ है, क्लियर हो गया। पेशेंट मतलब आपकी बहन है तो बताइए। आप इनसे क्यों अभी स्टाफ हो ना, कोई बात नहीं। मैम सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, हम लोग जो है पेशेंट मेरी एडमिट है, ठीक है, एडमिट है। मैंने इनसे वही चीज़ बोला कि हाँ मैम आप लोग आ रही हैं तो हम लोग भी थोड़ा मतलब मैम आप अगर इस तरीके से एक सुनिए। नहीं इनके पेशेंट तो फरार हो गए। ये इन्हें पेशेंट बोले और ये हम जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं। अरे तो इनको अब ये बताइए इनसे क्या, एक मिनट, इनसे आप क्या पूछेंगे? ये बोल पाएंगे? हॉस्पिटल के आज सब पेशेंट बनने को तैयार हो गए हैं। सारे मालिक से लेके नौकर तक हॉस्पिटल के पेशेंट बनने को तैयार। देखिए जरा मैं देखना चाहूंगी कि यहाँ क्या हो रहा है। ऊपर चलते हैं, शायद सतीश जी दिख जाए। है अंदर से लॉक कर दे रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि हम लोग जो है ना, क्या बोल रहे हैं कि हम लोग नया आए हुए हैं। हाँ, कौन नया आए हुए हैं? सारे लोग बोल रहे हैं कि पंजाब ज्वाइनिंग किए हैं, कोई कल ज्वाइनिंग किया है, कोई आज किया है। माने लड़की मर जाए और इन लोगों को बस चैन से हॉस्पिटल चलाना। हाँ, एक बेटी को जिंदा निगल लिया 5 दिन से। कोई तो मिले जो बताए कि भाई डॉक्टर सतीश कहाँ मिलेंगे जिसकी ट्रीटमेंट में वो बच्ची थी। हमारे यहाँ भी परिवार है और हम भी हॉस्पिटल ही आते हैं और हॉस्पिटल ही डॉक्टर भगवान होते हैं। जी लेकिन डॉक्टर नहीं है, जी फरार हो गए हैं। देखिए डॉक्टर के बैग्स आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ टैब भी है, सुरक्षित है। देखिए हम लोग कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। और मरीज है अभी भी और हम मरीजों के साथ, क्योंकि मरीज जो होते हैं वहाँ वो अपना जीवन के लिए आते हैं, तो हम सिर्फ सतीश जी से बात करने के लिए आए थे।